दोस्तों, हर आदमी का एक प्रश्न होता है कि हम करोड़पति कब बनेंगे, जबकि हमारी स्थिति तो हमको कुछ नजर ही नहीं आ रही है। करोड़पति रोड़पति एक अलग बात है। जीवन में आपके संतुलन कब आएगा ये इंपॉर्टेंट है। और आज जिस विषय को मैं लेकर के आया हूं वो संतुलन का ही विषय है। नाम है शनिदेव। हमारी कुंडली में शनि का रोल और गुरु का रोल बहुत महत्व रखता है। बड़े ग्रह हैं, सूरज से काफी दूर भी हैं और बहुत प्रभाव रखते हैं हमारे जीवन पर। अगर हमारे जीवन में हम कभी विलासिता को देखते हैं तो शुक्र की तरफ चले जाते हैं, एनर्जी को देखते हैं तो मंगल की तरफ चले जाते हैं, बुद्धि को देखते हैं तो हम बुध की तरफ चले जाते हैं, अचानक धन मिलना या लॉस होना तो राहु केतु की तरफ चले जाते हैं। लेकिन गुरु और शनि हमारी कुंडली में बिगड़ जाएं तो हमारे जीवन में जो भी सुख हैं, विलासिता हैं, एनर्जी हैं, उनको कम करने की और खराब करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बड़े और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब आते हैं तो काफी साल के लिए आते हैं और जब आते हैं तो प्रभाव भी गहरा ही देते हैं। अब जीवन में शनि का रोल क्या होता है? हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन में हम लोगों को बोलते हैं शनि धीरे चलते हैं, शनि लंगड़ के चलते हैं, लंगड़ा होकर के चलते हैं क्योंकि उनके पांव में चोट लगी थी, ऐसी पुरानी कथाओं में है कि इसलिए जब भी शनि के दान पुण्य की बात आती है तो कहते हैं हैंडीकैप्ड लोगों को दान कीजिए शनि का तो अच्छा फल मिलेगा। अब शनि कुंडली में मुसीबत के कारक माने गए। जो भी काम में लेट होता है, दिक्कत होती है, रुकावटें आती हैं, मुसीबत आती हैं, वो सब शनि के कार्य बताए गए हैं, शनि के कारक बताए गए हैं। जीवन में जो रोग आ गया, परमानेंट आ गया, वो भी शनि का ही रोग बताया जाता है। अवसाद की स्थिति में आ जाना, बहुत ज्यादा चिंता हो जाना, वो भी शनि की ही दिक्कत मानी गई है। उसमें चंद्रमा का रोल आ जाता है तो वो अवसाद की स्थिति बढ़ जाती है, कम आता है तो अवसाद की स्थिति कम हो सकती है, लेकिन फिर भी शनि हमारे को जीवन में इस प्रकार का फल देते नजर आते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, ऐसे कुछ कंडीशंस बताऊंगा। अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में फुलफिल होती है तो मान के चलिए शनि आपकी कुंडली में अच्छा फल देते हैं। अगर वो अच्छे लग्न में, मित्रों के लग्न में आ जाएं, मित्र भाव में आ जाएं, मित्र नक्षत्र में आ जाएं, मित्र राशियों में आ जाएं, नवमांश में भी अच्छे हो जाएं, तो कुछ 5-6 कंडीशंस होती हैं। अगर वो शनि अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल देते नजर आते हैं। देखिए, उसके बावजूद भी हो सकता है ये कंडीशन मैच नहीं हो और शनि आपको अच्छा फल भी दे सकते हैं, उसमें पूर्व प्रारब्ध आ सकते हैं। और अगर कंडीशन मैच भी हो जाएं फिर भी खराब फल दे रहे हो तो हो सकता है आपके पूर्व प्रारब्ध के जो जीवन के फल हैं वो आपको इस जन्म में मिल रहे हों। क्योंकि मैं सनातन धर्म की बात मानता हूं। सनातन धर्म में वो सारी चीजें हैं कि कुंडली बहुत अच्छी होने के बावजूद भी लोगों को दुख प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, उनके जो कर्म हैं, जो उनके पुण्य हैं, जो उनके पाप हैं, वो इस जन्म में आकर के घटित होते हैं और कहीं ना कहीं उनका फल हमको मिलता ही मिलता है। तो आपकी जीवन में शनि की स्थिति कैसी है? अगर शनि इन 5 कंडीशंस में आ जाएं तो अच्छी कंडीशंस में माने जाते हैं, अच्छा फल दिए जाते हैं। अमूमन जो कुंडलियों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें 70-80% ऐसा ही देखने को मिला है। बाकी एक्सेप्शंस हमेशा मिलते ही मिलते हैं, अपवाद तो हमेशा मिलते मिलते हैं। अगर दोस्तों कुंडली में शनि का रोल हमेशा बोला जाता है ये कर्म प्रधान है, न्याय के प्रधान है, न्याय के देवता हैं, जैसा कर्म वैसा फल देंगे। ये लिबरल नहीं है, ये थोड़े हाश हैं, ये कभी भी चूकते नहीं है फल देने में। अच्छा को अच्छा फल दे देंगे, बुरे को बुरा फल दे देंगे। पर हमारी कुंडलियां क्या बोलती हैं? हमारी कुंडलियों को देखने पर हमको पता लगता है कि अगर कुंडली में शनि 2 नंबर वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, खुद की स्व राशि जिसे हम कहते हैं मकर राशि और कुंभ राशि के लगन में हो, तो ये लगन उनके लिए होता है। तो शनि यहां पर कारक बन जाते हैं। कारक और मारक आप जानते हैं, कुछ कुंडलियों में शनि कारक होते हैं और कुछ कुंडलियों में शनि मारक बन जाते हैं। और कई बार कुछ कुंडलियों में शनि कारक होते हैं लेकिन उनकी प्लेसमेंट के कारण वो मारक बन जाते हैं। ये सभी ग्रहों के साथ में होता है। तो एक ही एस्पेक्ट नहीं देखना पड़ता, बहुत सारे जो ग्रहों की राशियों के 12 भावों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसको देख करके एक रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कंडीशंस आपको समझ में आए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में सब लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो मेरा काम है एज ए टीचर की तरह समझाना कि भाई ये शनि अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपको अच्छा फल दे देगा, नहीं तो खराब फल देगा। उल्टा भी हो सकता है लेकिन उनकी परसेंटेज
बहुत कम होती है। अगर शनि अपने मित्र लग्न में आ जाए, वृषभ लग्न में शुक्र का लग्न है, 3 नंबर मिथुन का लग्न है, बुध का लग्न है, 6 नंबर कन्या का बुध का लग्न है, 7 नंबर शुक्र का लग्न है और 10 नंबर ये 11 नंबर ये खुद की लगन है, तो ये यहां पर आकर शनि कारक होते हैं। एक तो ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए अगर शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये लग्न नहीं है, मान लीजिए ये लग्न नहीं है, जैसे मैं खुद स्कॉर्पियन हूं, तो मैं स्कॉर्पियन हूं तो मैं तो इसमें बैठता ही नहीं हूं, मैं फुलफिल ही नहीं होता। तो ये देखना पड़ेगा शनि कौन से भाव में बैठे हुए हैं, जो उनका सूटेबल भाव है, जो उनको अच्छा भाव लगता है, वो भाव में अगर शनि आ जाएं तो अच्छा फल दे देते हैं। जैसे तीसरा भाव, ये पराक्रम का भाव है, वैसे मंगल का भाव है, लेकिन शनि भी यहां पर आपको एनर्जी दे जाते हैं, आलस्य भी क्रिएट करते हैं, खूब रगड़ते हैं आपको, मेहनत का भाव है, शनि मेहनत करवाते हैं, रगड़वाते हैं, मतलब पत्थर को डुहाते हैं, जिसे कहते हैं ना, इतना पत्थर तोड़ मेहनत करवा देते हैं यहीं पे शनि, लेकिन अंतोगत्वा फल आपको अच्छा दे देते हैं, क्योंकि यहां से वो अपने इस भाग्य भाव को भी देख रहे होते हैं। और शनि तो अपने आप में एक प्रकार के, मैंने कहा कि अंतोगत्वा वो अच्छा फल देते हैं अगर कुंडली में अच्छे हो जाएं। तो अपने फेवरेट हाउस में अगर शनि बैठ जाएं और यहां वो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, आपकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए शनि का ये भाव। तो शनि का ये भाव ये बहुत अच्छा भाव है। तीसरा भाव, शनि अगर छठे भाव पे आ जाए तो छठे भाव पे शनि को कारक माना जाता है। कहते हैं कि अगर शनि छठे भाव पे आता है तो रोग नहीं आते हैं, अगर रोग आते हैं तो चले जाते हैं, कर्ज आता है लेकिन उतर जाता है, कंपटीशन आते हैं तो निकल जाते हैं, लेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को यहां रोग होगा ही नहीं, रोग तो होगा। जो आज हमारी कुंडली में जो भाव है ये भाव रोग का है, फिर इसमें एक राशि भी आती है वो उस प्रकार के रोग देगी, और जो ग्रह आएगा वो रोग का प्रभाव बताता कि रोग कितना बड़ा होगा। तो अगर शनि होते हैं तो शत्रुहंता का योग बना करके रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ऋण से लड़ने की शक्ति देते हैं, कंपटीशन में जाने की शक्ति देते हैं। साथ में कोई आदमी जल्दी से इनसे भिड़ता नहीं है, पर फिर भी रोग तो आते हैं, फिर भी यहां शनि कारक माने जाते हैं। और शनि यहां पर आपको शत्रुहंता का योग दिलाए थे। अब शनि 9वें स्थान पे, लोग कहते हैं 9वें स्थान पे शनि काम नहीं करते हैं, अरे ये कारक भाव गुरु का भाव है, गुरु से अच्छा संबंध है शनि का, और शनि गुरु की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इस भाव में आकर के शनि क्या है, अच्छे माने जाते हैं, धर्म को बढ़वाते हैं, धर्म के प्रति वहां अंधविश्वास पैदा नहीं करते हैं, बहुत लॉजिकली धर्म के साथ में कार्य करते हैं। दान पुण्य की बात करते हैं, शनि भी इसी चीज में विश्वास रखते हैं। हम इसलिए जब भी दान की बात करते हैं तो शनि के दान की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर शनि अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि ये गुरु का भाव है, कारक पुरुष की कुंडली में ये गुरु का घर है, तो शनि यहां अच्छे काम कर जाते हैं। और शनि अगर 10वें स्थान पे हो तो शनि का तो खुद का कारक ग्रह है, ये 10 नंबर 11 नंबर की राशि यहीं आती है, कारक पुरुष की कुंडली में ये इनके घर है। तो शनि अपने घर में आकर के, फिर वही बात, किसी भी भाव में शनि आ जाएंगे उस भाव से संबंध वो रगड़वाएंगे जरूर, उनका नेचर है भाई ऐसा, उनका नेचर है, इसलिए रगड़वाएंगे। और यहां रगड़वा करके आपको इस 11वें भाव में भी शनि अच्छे कारक माने गए हैं, क्योंकि 11वें भाव में कोई पाप ग्रह आने लग जाता है, पापी माने जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर इस प्रकार का है, तो यहां पर अच्छा फल दे जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये हुई कि शनि अगर इन 5 भाव में आ जाएं तो अच्छा फल दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो आपका लग्न भी दोस्त का नहीं है और 5 भाव भी उसमें शनि नहीं आ रहे, तो अब ये देखेंगे शनि कौन सी राशि में आ रहे हैं। अब शनि की फेवरेट राशियां कौन सी है, अगर शनि मान लो वृषभ राशि में आ जाएं तो अच्छा फल दे देते हैं, आदमी को बहुत चतुर बनाते हैं, हर प्रकार का सुख देते हैं। अगर मिथुन राशि में शनि आ जाएं तो व्यक्ति को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्लेवर बनाते हैं, बहुत तगड़ा क्लेवर बनाते हैं, या तो बैलेंस करते हैं या क्लेवर बनाते हैं। अगर शनि 7 नंबर में आ जाए तो यहाँ उच्च के हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा होना और बहुत ज्यादा बेकार होना भी अच्छी बात नहीं है, संतुलन होना चाहिए। तो यहां पर भी शनि अच्छा काम कर जाते हैं। इस राशि के अंदर शनि गुरु की राशि में भी अच्छा वर्क कर सकते हैं, और साथ में शनि अपनी खुद की स्व राशि में 10 नंबर और 11 नंबर मकर और कुंभ के अंदर आ जाए तो शनि अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन फेवरेट लगन में आ जाए, दूसरी कंडीशन अच्छे भाव में आ जाए जो उनके फेवरेट भाव हैं, तीसरी कंडीशन अगर वो दोनों नहीं हो रही तो तीसरी चीज वो कहीं ना कहीं फेवरेट राशियों में आ जाए। इस चीज को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बाकी बहुत सारे पहलू होते हैं देखने के लिए, उन पहलू को देखेंगे तो जब जाकर के शनि आपको पता लग जाएगा कि कुंडली में शनि किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब शनि ना तो फेवरेट लगन में है
ना शनि फेवरेट हाउसेज में है, ना शनि फेवरेट राशियों में, तो ये देखना पड़ेगा शनि जहां स्थित है उनका नक्षत्र कौन सा है। अब शनि का नक्षत्र, शनि दो नक्षत्र में अच्छा काम कर जाते हैं, या तो वो खुद के नक्षत्र में आ जाए या वो गुरु के नक्षत्र में आ जाए। अब गुरु के दो नक्षत्र हैं, एक पुनर्वसु नक्षत्र है और एक पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र है। बाकी पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरभाद्र जो पद्र नक्षत्र है, तो उत्तर भाद्रपद तो शनि का नक्षत्र हो गया, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है और दो गुरु के नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर शनि आते हैं तो फिर भी अच्छा फल देने लग जाते हैं, क्योंकि वो खुद के ही नक्षत्र हैं। ठीक है, नक्षत्र कोई ना कोई ऑनर तो होते ही होंगे। तो चार कंडीशन हो गई, पहली फेवरेट हाउस में आ जाए, फेवरेट लगन में आ जाए, दूसरा फेवरेट हाउसेज में आ जाए, फेवरेट राशि में आ जाए, वहां नहीं आ पाते हैं तो उनके नक्षत्रों में हो जाए, और नवमांश में और दशमांश में कभी भी मेष राशि में। और पहली बात तो लगन, जो लगन होता है 1 और 8 लगन में, 1 और 8 नंबर में शनि कहीं आने ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं। और नवमांश और दशमांश की बात कर रहा हूं तो नवमांश और दशमांश में 1, 4, 8 राशियों में शनि न आए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये कंडीशन कोई फुलफिल होती ही नहीं है तो शनि तो तब भी रगड़वाएंगे। फेवरेट हाउस में आ जाए तब भी रगड़वाएंगे, पर रिजल्ट थोड़ा अच्छा दे देंगे। और फेवरेट हाउस में भी नहीं आए, फेवरेट लगन में भी नहीं आए, फेवरेट राशि में भी नहीं आए, अपने नक्षत्रों में भी नहीं है, अपने एंटी नक्षत्रों में है, तो शनि बहुत रगड़वाते हैं। ये शनि को विषाद बोला गया, ये शनि को मुसीबत बोला गया, मुसीबत देते हैं। जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां जो आती हैं वो शनि और गुरु के चक्कर में आती हैं। अगर वो बिगड़ जाए आपकी कुंडली के अंदर तो आप अपनी कुंडलियों को देखें कि शनि क्या रोल अदा कर रहा है। इनमें से कोई कंडीशन ही नहीं है फिर भी आपको अच्छे फल दे रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। महादशा कौन सी चल रही हो सकता है, महादशा ऐसी चल रही हो जो शनि की महादशा ही ना हो, तो शनि एक्टिव ही ना हो। लेकिन महादशा है, उसके बाद में अंतर है, प्रत्यंतर है, सूक्ष्म है, प्राण है, बहुत सारी महादशाओं में, इन दशाओं में शनि आते हैं। तो अगर एक दिन के लिए भी शनि आ रहे हैं प्राण दशा में भी, तो कहीं ना कहीं अगर कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल दे जाएंगे और बुरे हैं तो बुरा फल दे जाएंगे। इसलिए कहते हैं शनि या तो रोड़पति बना देते हैं या करोड़पति बना देते हैं, पर सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, या उनमें से जितनी मैक्सिमम कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आपको शनि अच्छा फल दे जाएंगे, अन्यथा कमजोर फल देंगे। अगर शनि कमजोर फल देते हैं तो उनको खुश करना पड़ेगा, खुश करने के लिए उनसे संबंधित दान करने पड़ेंगे, और शनि बहुत अच्छे हैं उनको तब भी खुश करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर शनि को आप अच्छा करना चाहते हैं तो शनि के जो एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे शनि आपकी कुंडली में अच्छा हो या बुरा हो, शनि जो चाहते हैं वो कीजिए। शनि चाहते हैं जस्टिस होना चाहिए तो जस्टिस कीजिए, शनि चाहते हैं मेहनत करना तो मेहनत कीजिए, शनि चाहते हैं कि मेहनत के अंदर भी जस्टिस हो जाए और अपने से नीचे के वर्ग को आप परेशान मत कीजिए। शनि ये चाहते हैं कि जो नीचे के वर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, शनि ये चाहते हैं जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, शनि चाहते हैं कि हमारे धर्म की अनुपालना होने चाहिए सनातन धर्म में, वो कीजिए। शनि चाहते हैं कि उनके जो इष्ट देव है उनकी पूजा कीजिए। तो अगर ये करते हैं तो जो उनके खराब प्रभाव हैं वो खराब प्रभाव कम होते जाएंगे और आपके जीवन में बैलेंस आता जाएगा। आप देखिए कि इन कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है। और आपको अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।